हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी चैप्टर्स। उम्मीद है आज की आपकी चाय हो गई होगी और अगर नहीं हुई है तो वीडियो खत्म होते ही आराम से पी लिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या आपके साथ भी पूरे महीने फेस बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन जिस दिन किसी फंक्शन में जाना हो या कोई फोटो खिंचवानी हो या किसी से मिलना हो, उसी दिन एक पिंपल फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री मार देता है। और पिंपल को कॉन्फिडेंस तो देखो, घर का एड्रेस भी नहीं पूछता, सीधा फेस की प्राइम लोकेशन पर आकर बैठ जाता है। और अगर समर चल रहा हो तो लगता है इन्होंने सीजन पास ले लिया है। कभी फोरहेड, कभी नोज, कभी चिन, फेस कम कंस्ट्रक्शन साइट ज्यादा लगने लगती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये है फ्रेंड्स, हम सब बोलते हैं गर्मी है इसलिए पिंपल्स आ रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ गर्मी ही रीजन होती तो धूप में काम करने वाले हर इंसान के फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स होने चाहिए थे, और ऐसा तो होता ही नहीं है। मतलब पिक्चर में एक इम्पोर्टेंट पीस मिसिंग है और यही लोग गलती करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि समर में स्किन के अंदर ऐसा क्या बदलता है कि एक नॉर्मल सा पोर धीरे धीरे एक पेनफुल सा पिंपल बन जाता है। और हम बात करेंगे ऑयल की, स्वेट की, बैक्टीरिया की और उन आदतों की जो शायद हम सब करते हैं लेकिन रियलाइज ही नहीं करते कि वो पिंपल्स को और इनवाइट कर रही है। और फ्रेंड्स, टेंशन मत लीजिए, ये बायोलॉजी की क्लास नहीं होने वाली। आज हम स्किन के अंदर ऐसे जाएंगे जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री में सिटी एक्सप्लोर करते हैं। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए हमारे स्किन एक सिटी है और इस सिटी में हजारों छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं। इन्हें हम पोर्स कहते हैं। हर पोर के अंदर एक छोटी सी ऑयल फैक्ट्री होती है। ये फैक्ट्री बनाती है सीबम। नाम थोड़ा साइंटिफिक है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में ये स्किन का नेचुरल ऑयल होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, लोग ऑयल को विलन समझने लगते हैं, लेकिन सच बात यह है कि ऑयल हमारा दुश्मन नहीं। अगर स्किन ऑयल बनाना ही बंद कर दे तो फेस इतना ड्राई हो जाएगा कि स्माइल करते वक्त भी स्किन टाइट फील होगी। सीबम स्किन को मॉइस्चराइज करता है और मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है और स्किन बैरियर को सपोर्ट करता है। मतलब ऑयल जरूरी है, प्रॉब्लम ऑयल नहीं उसकी क्वांटिटी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाय में चीनी 1 चम्मच परफेक्ट होता है, लेकिन अगर आधा पैकेट डाल दो तो चाय कम, डायबिटीज का ट्रेलर ज्यादा लगता है। समर्स में टेम्परेचर बढ़ता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है और कई लोगों में ऑयल ग्लैंड्स थोड़ी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। अभी तक सब नॉर्मल लग रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल बना बस। लेकिन एक अकेला ऑयल कभी पिंपल नहीं बना सकता। और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि अब एंट्री होने वाली है उस कैरेक्टर की जो हर इंसान के स्किन पर रहता है, और मेरी स्किन पर भी है, आपकी पे भी है, लेकिन फिर भी हर किसी को प्रॉब्लम नहीं करता। अब ये कैरेक्टर है कौन? फ्रेंड्स, उस कैरेक्टर का नाम है क्यूटिबैक्टीरियम एक्ने। नाम याद रखना जरूरी नहीं, इसको हम मिस्टर सी बोल देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बैक्टीरिया बाहर से अटैक करने नहीं आता, ये तो नॉर्मली हमारी स्किन पर ही रहता है, जैसे कि मेरी स्किन पर भी होगा, आपकी स्किन पर भी होगा, हर हेल्दी इंसान के स्किन पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये पहले से ही स्किन पर रहता है तो प्रॉब्लम कब होती है? बस यहीं से पूरी पिक्चर क्लियर होने लगती है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, सब लोग आराम से रह रहे हैं। एक दिन बिल्डिंग का मेन गेट जैम हो गया। अब जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते और जो बाहर हैं वो अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल वैसे ही जब पोर्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल, डेड स्किन ऑयल और थोड़ी डर्ट जमा होने लगती है तो पोर्स धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं और ब्लॉक्ड पोर मिस्टर सी के लिए 5 स्टार होटल बन जाते हैं। फ्रेंड्स, रिसर्च बताती है कि मिस्टर सी एक्ने नॉर्मली स्किन माइक्रोबायोम का हिस्सा होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब क्लॉग पोर के अंदर उसकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। फ्रेंड्स, अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसे जैसे ही लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो तुरंत अपनी सिक्योरिटी टीम भेज देती है, और सिक्योरिटी टीम का नाम है व्हाइट ब्लड सेल्स। ये बैक्टीरिया से फाइट करने आते हैं। और फ्रेंड्स, उस फाइट का साइड इफेक्ट भी होता है, जैसे कि फेस पर रेडनेस, सूजन, दर्द, और फिर मिरर में दिखता है एक लाल पिंपल। यानी जो पिंपल हम देख रहे होते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होता, वो हमारी बॉडी और बैक्टीरिया के बीच चल रही फाइट का रिजल्ट होता है। और ऑनेस्टली ये फैक्ट मुझे भी पहली बार पता चला था। मैं भी पहले सोचती थी पिंपल्स मतलब सिर्फ बैक्टीरिया, लेकिन रियलिटी उससे काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक बात बताइए फ्रेंड्स, कभी ऐसा हुआ है सुबह एक छोटा सा पिंपल था और शाम तक उसने प्रमोशन ले लिया, लगता है ऑफिस में अप्रेजल मिल गया हो। एक्चुअली जितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी उतना ही पिंपल बड़ा और रेड दिख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है ऑयल समझ आ गया, बैक्टीरिया भी समझ आ गया, लेकिन स्वेट का क्या?
क्योंकि बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, गर्मी में पसीना आता है और इसीलिए पिंपल्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सच थोड़ा अलग है। फ्रेंड्स अगर स्वेट ही पिंपल की असली वजह होती तो जिम जाने वाले लोगों के फेस पर सबसे ज्यादा पिंपल्स होने चाहिए थे, और मैराथन रनर्स के उनका तो फेस पूरा पिंपल से भर जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, मतलब कहानी में कुछ और भी है। जैसे कि फ्रेंड्स स्वेट खुद पिंपल्स नहीं बनाता, उसका काम सिर्फ बॉडी को कूल रखना है। प्रॉब्लम तब होती है जब स्वेट एक्स्ट्रा ऑयल, सनस्क्रीन और मेकअप और पॉल्यूशन के साथ मिक्स होकर स्किन पर देर तक रह जाता है, तब पोर्स क्लॉग होने लगते हैं। मतलब स्वेट विलन नहीं है, बस गलत टाइम पर गलत लोगों के साथ फंस जाता है। फ्रेंड्स इमेजिन करिए एक ग्लास में सिर्फ पानी है, बिल्कुल साफ। अब उसमें मिट्टी डाल दो, थोड़ा ऑयल डाल दो और अच्छे से मिक्स कर दो। अब उस ग्लास को देखकर आप क्या बोलेंगे? ये पानी गंदा हो गया। फ्रेंड्स स्वेट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। स्वेट अकेला प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम है। हम गर्मी में बाहर से आते हैं, फेस चिपचिपा लगता है और तुरंत फेस वॉश, 1 घंटे बाद फिर से फेस वॉश, 2 घंटे बाद फिर फेस वॉश। फ्रेंड्स फेस इतनी बार वॉश करते हैं जितनी बार घर का मेन गेट भी नहीं खुलता, और यही लोग गलती करते हैं। बहुत ज्यादा या हार्श फेस वॉश यूज करने से स्किन बैरियर डिस्टर्ब हो सकता है, और जब स्किन को लगता है कि उसका नेचुरल ऑयल बार बार रिमूव हो रहा है तो कुछ लोगों में स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है। मतलब आप सोच रहे हो ऑयल हटा रहा हूँ और स्किन बोल रही है अच्छा लो और ऑयल लो। अब फ्रेंड्स एक और मिथ, बहुत लोग बोलते हैं फेस को जोर जोर से स्क्रब करो, सारी गंदगी निकल जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्किन को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। फेस कोई किचन का बर्तन नहीं है जो स्टील स्क्रबर से चमक जाएगा। फ्रेंड्स रफ स्क्रबिंग से स्किन में इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। एक्ने पोर स्किन के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए स्किन को क्लियर रखिए, लेकिन उसके साथ फाइट मत कीजिए। फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारी सबसे कॉमन हैबिट की, मिरर के सामने खड़े होना और पिंपल को 10 एंगल से देखना और फिर बस इसको निकाल देता हूँ। सच सच बताइए फ्रेंड्स कितनी बार किया है? यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। पिंपल्स को स्क्वीज करने से इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, साथ ही एक्ने मार्क्स और स्कार्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। कभी कभी जो पिंपल 3-4 दिन में ठीक हो सकता था, उसका दाग कई हफ्तों तक रह जाता है। अब तक फ्रेंड्स आपने समझ लिया कि समर आया, ऑयल थोड़ा ज्यादा बना, पोर्स ब्लॉक हुए, बैक्टीरिया एक्टिव हुआ, बॉडी ने फाइट शुरू कर दी और मिरर में एक पिंपल दिख गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, पिंपल एक दिन में नहीं बनता, ये छोटी छोटी चीजों का रिजल्ट होता है, और इसी वजह से इसका सॉल्यूशन भी कोई मैजिक क्रीम नहीं है, रोज की कुछ सिंपल हैबिट्स जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। सो फ्रेंड्स हैबिट नंबर 1, वर्कआउट के बाद फेस क्लीन करना। एक बात बताइए, जिम या वॉक से हम जब घर आते हैं, कितनी बार आपने बोला होगा कि 10 मिनट बाद नहा लूंगा, और वो 10 मिनट 45 मिनट बन गए। वर्कआउट के बाद स्वेट, ऑयल और डर्ट स्किन पर देर तक रह सकती है। हैवी स्वेटिंग के बाद एक जेंटल क्लींजर से फेस क्लीन करना एक्ने प्रोन स्किन के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, हमें फेस को घिसना नहीं है, जेंटली क्लींजर करना है। फेस कोई व्हाइट शूज नहीं है फ्रेंड्स जो ब्रश से चमक जाएगा। हैबिट नंबर 2, पिलो कवर को इग्नोर मत करिए फ्रेंड्स। एक सवाल का जवाब दीजिए, पिलो कवर आपने लास्ट टाइम कब चेंज किया था? कई लोग सोच रहे होंगे ये भी पिंपल से रिलेटेड है। डायरेक्टली हर केस में तो नहीं फ्रेंड्स, लेकिन पिलो कवर के ऊपर ऑयल, स्वेट, हेयर प्रोडक्ट्स और डस्ट कलेक्ट हो सकते हैं। रेगुलरली क्लीन पिलो कवर यूज करना एक अच्छी हाइजीन हैबिट है। हैबिट नंबर 3, सनस्क्रीन से दोस्ती कर लो। अब मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कई लोग जरूर लिखेंगे कि मेरा फेस ऑलरेडी ऑयली है, सनस्क्रीन लगाऊंगा तो और चिपचिपा हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सनस्क्रीन पर भी डिपेंड करता है। आजकल जेल बेस्ड और नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन भी मिलते हैं। यूवी रेज एक्ने के बाद रहने वाले डार्क मार्क्स को और नोटिसेबल बना सकती है। सनस्क्रीन स्किन को यूवी डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। मतलब सनस्क्रीन सिर्फ बीच वेकेशन के लिए नहीं होती, डेली लाइफ के लिए भी होती है। फ्रेंड्स हम 50,000 का फोन बिना कवर के यूज नहीं करते, लेकिन अपनी स्किन को बिना प्रोटेक्शन के धूप में भेज देते हैं। प्रायोरिटी थोड़ी उल्टी नहीं हो गई? चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं हैबिट नंबर 4 पर। हर वायरल प्रोडक्ट मत खरीदिए। आजकल इंस्टाग्राम खोलो, हर दूसरी रील बोलेगी ये सीरम यूज कर लो, तीसरी रील बोलेगी नहीं ये वाला, चौथी रील बोलेगी सब फेक है। फ्रेंड्स रिजल्ट इसका ये होता है कि बाथरूम में प्रोडक्ट ज्यादा और स्किन कंफ्यूज हो गई। एक प्रोडक्ट मंडे को यूज हो रहा है, दूसरा वेडनेसडे को, तीसरा सैटरडे को। स्किन भी सोचती होगी एक को तो चांस दे दो। फ्रेंड्स एक्ने स्किन केयर प्रोडक्ट्स का रिजल्ट दिखने में अक्सर कुछ हफ्तों का टाइम लग सकता है। बार बार प्रोडक्ट्स चेंज करने से इरिटेशन भी हो सकती है। फ्रेंड्स कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट।
ट्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी होना। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करेंगे तो वो आप पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन अगर हम चेंज करते रहेंगे तो स्किन भी कंफ्यूज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी ट्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 5, ये सबसे अंडररेटेड हैबिट है और ये हैबिट बिल्कुल फ्री है, स्लीप। सच बताइए फ्रेंड्स, कितनी बार हुआ है रात के 2 बजे तक रील्स देखते रहे और सुबह उठकर बोले यार फेस कितना डल लग रहा है। फ्रेंड्स, पुअर स्लीप और स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों में ये एक्ने फ्लेयर अप्स को ट्रिगर या वर्सन करने वाले फैक्टर्स में से एक हो सकती है। कभी कभी स्किन को नए प्रोडक्ट्स नहीं, बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब समर में पिंपल निकले तो सिर्फ उस पिंपल को मत देखिए, थोड़ा ये भी सोचिए मेरी स्किन मुझे क्या सिग्नल देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हेल्दी स्किन एक प्रोडक्ट से नहीं बनती, वो रोज रोज की छोटी छोटी हैबिट से बनती है। और शायद इसीलिए हेल्थ में शॉर्टकट्स कम और कंसिस्टेंसी ज्यादा काम आती है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हेल्दी चैप्टर्स। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा जो हर समर मिरर के सामने खड़े होकर कहता है यार ये पिंपल आज ही आना था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय।